वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। देखिए, चुनाव जो है वो राजनीतिक पंडितों का विषय है। उसके बारे में हमारा कुछ भी कहना उचित नहीं है। हम तो केवल इतना कहना चाहते हैं कि ये जो चुनाव है इसमें मतदान करने का मौका हमको मिलता है। भारत के जो बालिग नागरिक हैं, वयस्क नागरिक हैं, उनको मतदान का अधिकार दिया गया है। ये जो मतदान है ये एक प्रकार का दान है और हिंदू धर्मशास्त्रों में दान के बारे में ये बात बताई गई है कि अगर सत्पात्र को दिया तब तो उसका पुण्य होता है और अगर कुपात्र को दे दिया तो उससे पाप होता है। यहाँ जो हमारा मतदान लेने के लिए प्रत्याशी लोग हैं वो किसी न किसी पार्टी से जुड़े हैं अथवा स्वतंत्र रूप से प्रत्याशी बने हैं। जो पार्टी से जुड़ा प्रत्याशी है उसके ऊपर पार्टी के नियम लागू होते हैं, पार्टी का व्हिप लागू होता है, इसलिए पार्टी के विरुद्ध वो नहीं जा सकता है। और जो स्वतंत्र है वो स्वयं से अपना निर्णय कर सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में हमने ये कहा है कि हमारे सनातन धर्म की जो जनता है, सनातन धर्म का पालन करने वाले जो मतदाता हैं, उनको इस मतदान करते समय ये ध्यान में रखने की बड़ी ज़रूरत है कि हम किसी ऐसी पार्टी को वोट ना दें जिससे हमारा मतदान हमको गौ हत्या जैसे बड़े पाप का पापी बना दे। इसीलिए इस बात का विचार करके हमको मतदान करना है कि ऐसी किसी पार्टी को हम वोट ना दें जो सत्ता में आने के बाद गौ हत्या को बढ़ावा दे रही हो। अभी तक भारत में 75 साल से चुनाव हो रहे हैं, बहुत सारी पार्टियां सत्ता में आई, दक्षिणपंथी पार्टियां भी आईं, वामपंथी पार्टियां भी आईं, मध्य मार्ग का अनुसरण करने वाली पार्टी भी आई। लगभग यही 3 मुख्य विचारधाराएं हैं हमारे यहाँ राजनीति वाली। सभी पार्टियों ने लगभग राज कर लिया, लेकिन जिन पार्टियों ने अभी तक राज किया उन्होंने किसी ने हम हिंदुओं की इस पीड़ा को नहीं समझा कि हम गौ को माता कहते हैं और उनकी हत्या को जघन्य पाप समझते हैं। तो हमारे मतदान से हमारी ही माँ को मारा गया और उसकी मांस की बोटी बोटी बना करके उसको बेचा गया। ये अक्षम्य अपराध अभी तक की सभी सरकारों ने हम हिंदुओं के प्रति किया है। इसीलिए हमने ये आह्वान किया है कि इस चुनाव में कम से कम हम उसी पार्टी को या उसी प्रत्याशी को मतदान करें जो मत लेने के पहले ही शपथ पूर्वक ये घोषणा कर चुका हो कि हम अगर सत्ता में आते हैं, अगर हमको संसद में जाने का मौका मिलता है तो हम सबसे पहला काम वहाँ जा कर के यही करेंगे कि गाय को पशु सूची से हटा करके राष्ट्रमाता के रूप में प्रतिष्ठित करेंगे और साथ ही साथ गौ हत्या को जघन्य अपराध, गौ हत्या को दंडनीय अपराध घोषित करवाएंगे। अगर ऐसा कोई प्रत्याशी या पार्टी शपथ पत्र देती है तो उसको कोई हिंदू वोट देगा तो उसको गौ रक्षा का पुण्य मिलेगा, और अगर ऐसा न कहने वाली किसी पार्टी या प्रत्याशी को कोई हिंदू वोट देता है तो उसको भी गौ हत्या का पाप लगेगा। चुनाव की बात चल रही है, योगी आदित्यनाथ जी का बयान आया है, ये चुनाव राम भक्तों और राम द्रोहियों के बीच है। एनडीए गठबंधन पर प्रभु राम की कृपा नहीं है, एनडीए गठबंधन के कारण कारनामे रावण जैसे हैं, ये कहा गया है कि आप इससे सहमत हैं उनके बयान से? देखिए, राजनीति के समय में जब चुनाव होता है तो चुनाव के दंगल को जीतने के लिए लोग तरह तरह की बातें कहते हैं। किसके ऊपर राम की कृपा है और किसके ऊपर नहीं कृपा है, इसका निर्णय राजनीति से नहीं हो सकता है। इसका निर्णय तो धर्म नीति से होता है। राम का जो आचरण है, उस आचरण को जिसने अपना लिया है, उस आचरण की ओर जो अपने आप को चला चुका है, उसके ऊपर राम की कृपा होती है। राम को व्यापार का विषय बनाने के लिए, राम का लाभ उठाने के लिए कोई अगर राम का नाम लेता हो तो उसके ऊपर राम की कृपा कैसे होगी? इस बात को देखना पड़ेगा कि राम की कृपा का क्राइटेरिया क्या है। राम की कृपा राम को राजनीति का विषय बनाने वालों के ऊपर हो सकती है। राम का नाम ले करके आप राम के विरुद्ध आचरण करें। आप बताइए, राम अगर इस देश में होते, राम के नियम को अगर पाला जाता होता तो क्या इस देश में गौ हत्या होती? गाय का मांस बेचा जाता? जिसको हम माँ कहते हैं उसके मांस को काट काट करके हम बेचते?
अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब है कि राम का चरित्र सत्ता के जो लोग हैं उनके अंदर नहीं आया है, इसलिए उनके ऊपर राम की कृपा नहीं हो सकती। बाबा जी, जो लोग प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए उनको ऐसा कहा जा रहा है रामद्रोही हैं, इसमें आप भाई- भी नहीं थे। भाई सवाल ये है, शंकराचार्य जी को टारगेट किया जा रहा है, जो मौजूदा पार्टी है। भाई सवाल ये है कि प्रतिष्ठा जो है वो जब मंदिर पूरा बन जाता है तब होती है। मंदिर बन गया, ये प्रश्न हम पूछ रहे हैं, कोई खड़ा होकर के नहीं कहता है कि हाँ मंदिर बन गया। ना तो कोई पार्टी कहती है, ना तो वहाँ का जो ट्रस्ट है वो कहता है, ना तो जो सोमपुरा वहाँ पर ठेका लेकर के बना रहे हैं वो कहते हैं, ना तो L&T कंपनी कहती है, ना तो वहाँ का महासचिव कहता है, ना तो वहाँ का कोई विद्वान कहता है। कोई तो आगे आके कहे कि हाँ मंदिर बन गया। आज तक हमारे इस प्रश्न का उत्तर किसी ने नहीं दिया कि क्या मंदिर निर्मित हो चुका। जब मंदिर अभी बना ही नहीं तो कैसी प्रतिष्ठा। बीजेपी तो कह रही है बन गया राम मंदिर। भाई जब मंदिर बन जाएगा तब वहाँ प्रतिष्ठा होगी और तब सब राम भक्त जाएंगे, कोई ऐसा बचेगा नहीं जो ना जाए। अलवर में जो आपने बयान दिया था उसके हिसाब से दोबारा प्राण प्रतिष्ठा होगी राम मंदिर की? भाई दोबारा की बात नहीं है, दोबारा तब होती है जब एक बार हो चुकी हो। दोबारा तब होती है, दोबारा शब्द कैसे लेकर के आ रहे हो आप। जब मंदिर बन जाएगा तभी प्रतिष्ठा हो सकती है, अभी मंदिर बना ही नहीं तो प्रतिष्ठा हुई ही नहीं है। दोबारा प्रतिष्ठा नहीं होती है, एक ही बार होगी, लेकिन मंदिर के बन जाने के बाद। क्या देश का प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा है मंदिर के मामले में? आप पूछो प्रधानमंत्री से। आपके चैनल क्यों नहीं पूछते हैं? जब वो साक्षात्कार अब देने लगा है तो क्यों नहीं पूछते हैं उससे कि मंदिर बन गया क्या? आपने प्रतिष्ठा कर दी, आप ये इसका प्रचार करते हो, आप चैनल के लोग, क्यों नहीं पूछा किसी ने? एक चैनल के आदमी ने, हमने सुझाव भी दिया जब ये प्रकरण चल रहा था कि आप लोग सोमपुरा से पूछिए, क्योंकि निर्माण वो कर रहा है, वही कार्यदायी है, तो उससे पूछिए कि निर्माण हो गया कि नहीं हो गया। उसका किसी ने इंटरव्यू आज तक नहीं लिया। उससे पूछने पर बताता है कि 30% काम हुआ है, अभी तो 2.5-3 साल लगेगा। तो जब अभी मंदिर बना ही नहीं तो कैसी प्रतिष्ठा? मंदिर बन जाने के बाद प्रतिष्ठा होगी, सब उसमें राम भक्त सम्मिलित होंगे, भगवान की जय जयकार होगी, सब कुछ होगा। तो ये क्या चुनावी षड्यंत्र था पूरा? भाई क्या था ये तो आप लोग जानो, हम तो ये बता रहे हैं, धर्मशास्त्र के अनुसार बता रहे हैं, अपने मन से नहीं बता रहे हैं कि मंदिर बन जाने के बाद प्रतिष्ठा होती है। मंदिर अभी बना ही नहीं है तो प्रतिष्ठा कैसे हो सकती है? चुनाव के बीच अब एक चर्चा शुरू हो गई है कि जैसे ही तीसरी बार मोदी सरकार बनेगी तो पीए को अपने भारत में शामिल कर लिया जाएगा। बीजेपी के कई दिग्गज नेता मंत्री इस बात का बयान भी अपनी चुनावी सभाओं में देते हुए नजर आ रहे हैं पीए को लेकर। भाई ठीक है ना, तो चुनाव के समय यही तो कहा जाता है, 1 के बदले 10 कहा गया था। एक घटना ऐसी बता दीजिए कि 1 के बदले 10 लाए गए हो, सिर्फ यही तो कहा गया था। आपको याद होगा सबको, बड़ा प्रचार किया गया था, 1 के बदले 10, 1 के बदले 10। कई एक घटना एक बार ऐसा हो गया होता कि 1 को मारा गया होता और 10 को हमने मार दिया होता, एक बार ऐसा हो गया होता। अभी तक तो नहीं हुआ 10 साल में। उसी तरह से ये कहा गया था कि अमुक को मतदान, गाय को जीवन दान, ये भी पोस्टर लगाए गए थे, अभी आपके इंटरनेट पे पड़े होंगे। गाय को जीवन दान मिल गया। तो जब ये सब बहुत कुछ कहा गया था, नहीं हुआ, तो फिर बाकी कहा जा रहा है उसका क्या तात्पर्य है? महत्वपूर्ण है पीओ के भारत के लिए? भाई महत्वपूर्ण तो पाकिस्तान ही हमारा है। आप समझिए कि कोई झगड़ा करके बंटवारा कर ले तो भाई भाई का बंटवारा हो जाता है, लेकिन आपने ऐसा बंटवारा कर दिया कि पराया कर दिया। कैसे पराया हो सकता है? वहाँ पे हमारे तीर्थ हैं, वहाँ पे हमारी शक्तिपीठ हैं, वहाँ पर हमारे पाणिनि हुए, वहाँ पे हमारा तक्षशिला विश्वविद्यालय था, वहाँ पे जाने कितने अच्छे अच्छे अभी भी मंदिर हैं, वहाँ पर हिंदू आबादी है। तो आप ऐसे कैसे बांट सकते हो? तो ये जो बांट करके अलग कर दिया गया है उसमें, और जहाँ तक ऑक्यूपाइड की बात है कि भाई हमारा जो कश्मीर है वो कश्मीर पूरा का पूरा हमारा है, कश्यप ऋषि के नाम पर उसका नाम पड़ा हुआ है, तो आप उसको कैसे पराया कह सकते हो? इसलिए महत्वपूर्ण तो है हमारे लिए, लेकिन जो लोग ये दावा करते हैं कि हम ले आएंगे, उनके दावे के बल की बात यहाँ पर हो रही है। आपका विरोध नरेंद्र मोदी से है या उनकी नीति? हमारा विरोध गौ हत्यारों से है। हम हिंदू हैं और हम माँ कहते हैं जिसको। कोई भी दुनिया में जाति नहीं होगी जो किसी को माँ कहे और उसको काट काट करके उसके बांस को निर्यात करके उसका पैसा अपने खजाने में भरे। है कोई जाति? बता दो। ये हम हिंदू हो गए इन राजनीतिज्ञों के कारण कि हम अपनी माता की हत्या को सहने के लिए मजबूर हो गए। इसलिए हमारा गुस्सा, हमारा
जो विरोध वो गौ हत्यारे राजनीतिज्ञों से है। महाराज जी, उत्तराखंड में जो यात्रा चल रही है उसमें भी अव्यवस्थाएं देखने को बहुत बड़ी अव्यवस्था हो रही है। उत्तराखंड के जो तीर्थ हैं उनके प्रति पूरे देश के लोगों का आकर्षण हुआ है, ये तो बहुत उत्तम बात है। लेकिन उत्तराखंड की सरकार व्यवस्था नहीं बना पा रही है, ये सोचनीय विषय है। हम चाहते हैं कि अच्छी व्यवस्था बना दी जाए ताकि अधिक से अधिक लोग वहाँ के तीर्थों का लाभ ले सकें। देखने में आ रहा है लगातार युद्ध जो है अलग अलग देशों के बीच शुरू हो चुके हैं, तीसरे विश्व युद्ध की आहट बताई जा रही है। क्या स्थिति मानी जाए भारत की इसमें उस आधार पर, क्योंकि बात हमने तो सुना है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने 2-3 देशों से कह करके युद्ध बंद करवा दिया है। तो अगर बंद करवा दिया है तो फिर युद्ध, तृतीय विश्व युद्ध हो ही नहीं सकेगा। हम तो बहुत इस मामले में आश्वस्त हो गए हैं, क्योंकि फोन करके युद्ध बंद करवा दिया, ऐसा सुना है, आप ही लोगों के माध्यम से सुना है। तो बहुत आशा है, बहुत अच्छा लग रहा है। इस बार 400 पार होगा। हाँ जी, 400 पार होगा। देखिए ये सब चुनाव के समय में कहे जाते हैं। 400 का टारगेट कोई रखेगा तभी तो 300, 200, 150 पहुंचेगा। तो टारगेट तो अच्छा ही रखना पड़ता है। हम तो बड़े आश्चर्यचकित हैं कि जिस व्यक्ति का डंका बज रहा हो पूरे देश में और पूरे विश्व में, वो 543 जहाँ पर संसदीय क्षेत्र हो वहाँ 400 पार का टारगेट रखे। हमको बड़ा आश्चर्य हुआ जब हमने ये टारगेट सुना, क्योंकि ये तो उनको कहना चाहिए था कि इस बार शायद प्रवेश नहीं मिल पाएगा किसी और को, क्योंकि पूरा देश हमको वोट देगा। 543 इस बार हमारा, ये कह नहीं पाए वो केवल 400 के पार, मतलब 143 छोड़ करके बोल रहे थे। तो 143 किस आधार पर छोड़ रहे? इसका मतलब कि उनको ये मन में पहले से था कि कुछ लोग हमारे विरुद्ध हैं, 143 तो हमको नहीं ही मिलेगी। ये सलाह है क्या? तो ये जो बात है, ये उनके आत्मविश्वास की कमी को दर्शाता है। कभी भी इस तरह का लक्ष्य नहीं रखना चाहिए, पूरे का लक्ष्य रखना चाहिए। जो आदमी लड़ने चला है वो अधूरा लेकर के क्या करेगा? इसलिए लक्ष्य उनको रखना चाहिए था। अब की बार 543, विपक्ष की क्या अब की बार विपक्ष बाहर, विपक्ष की ऐसा कुछ कहते तो अच्छा लगता। महाराज जी, इस बार संविधान खतरे में है, काफी रैलियों में सुना है, आपका क्या मत है इसमें? देखिए, संविधान कभी खतरे में नहीं है। संविधान में संशोधन जितनी सरकारें आई हैं सबने अपने अपने समय में किया है। 100 से अधिक संशोधन अभी तक हो चुके हैं। अगर कोई और एक संशोधन कर देगा तो बहुमत होने के कारण वो बहुसंख्यक आबादी की बात को उसमें सम्मिलित करेगा। संविधान तो खत्म करने की बात, खतरे की कोई बात नहीं है। खत्म संविधान कभी खतरे में नहीं है और संविधान खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि आपको जब भी राज्य चलाना होगा तो कोई न कोई नीति निर्देशक ग्रंथ चाहिए आपको। तो ऐसी परिस्थिति में कोई ना कोई तो आप स्वीकार करेंगे किसी न किसी चीज को, तो जिसको स्वीकार करेंगे वही संविधान हो जाएगा। महाराज जी, कौन सा संशोधन होगा? चुनाव का भी ना हो। हाँ जी, चुनाव कभी ना हो दोबारा, ये संशोधन होगा या क्या संशोधन होगा? देखिए, चुनाव कभी ना हो, 400 पार के बाद चुनाव कभी ना हो, ऐसा संशोधन हो सकता है क्या? नहीं, कुछ ऐसा नहीं होगा। किसी बुरे इरादे को देखते हुए तो ये आशंका जाहिर की है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब प्रोजेक्शन केवल डराने के लिए हैं लोगों को। ऐसा कुछ नहीं हो सकता। वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थन में है भाई। 1 नेशन 1 इलेक्शन पहले ही तो था। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस समय तो सब कुछ साथ में ही हुआ था ना। लेकिन राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी बनी कि एक जगह की सरकार गिर गई तो फिर मध्यावधि चुनाव कराने पड़े, फिर दूसरी जगह की हो गई तो ये हो गया। तो अब अपने अपने ढंग से सब चल रही हैं। तो 1 नेशन 1 इलेक्शन आप कराएंगे तो एक बार हो सकता है। ऐसा कुछ कहते हैं तो अच्छा लगता है। महाराज जी, इस बार संविधान खतरे में है, काफी रैलियों में सुना है, आपका क्या मत है इसमें? देखिए, संविधान कभी खतरे में नहीं है। संविधान में संशोधन जितनी सरकारें आई हैं सबने अपने अपने समय में किया है। 100 से अधिक संशोधन अभी तक हो चुके हैं। अगर कोई और एक संशोधन कर देगा तो बहुमत होने के कारण वो बहुसंख्यक आबादी की बात को उसमें सम्मिलित करेगा। संविधान तो खत्म करने की बात, खतरे की कोई बात नहीं है। संविधान कभी खतरे में नहीं है और संविधान खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि आपको जब भी राज्य चलाना होगा तो कोई न कोई नीति निर्देशक ग्रंथ चाहिए आपको। तो ऐसी परिस्थिति में कोई ना कोई तो आप स्वीकार करेंगे किसी न किसी चीज को, तो जिसको स्वीकार करेंगे वही संविधान हो जाएगा। महाराज जी, कौन सा संशोधन होगा? चुनाव का भी ना हो। हाँ जी, चुनाव कभी ना हो दोबारा, ये संशोधन होगा या क्या संशोधन होगा? देखिए, चुनाव कभी ना हो, 400 पार के बाद चुनाव कभी ना हो, ऐसा संशोधन हो सकता है क्या? नहीं, कुछ ऐसा नहीं होगा। किसी बुरे इरादे को देखते हुए तो ये आशंका जाहिर की है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब प्रोजेक्शन
केवल डराने के लिए हैं लोगों को, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थन में है भाई, वन नेशन वन इलेक्शन पहले ही तो था। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस समय तो सब कुछ साथ में ही हुआ था ना। लेकिन राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी बनी कि एक जगह की सरकार गिर गई तो फिर मध्यावधि चुनाव कराने पड़े, फिर दूसरी जगह की हो गई तो ये हो गया, तो अब अपने अपने ढंग से सब चल रही हैं। तो वन नेशन वन इलेक्शन आप कराएंगे तो एक बार हो सकता है, उसके बाद फिर उसमें वही चीज़ आ जाएगी जो पहले आई थी। तो ये सब चीज़ें सुनने में अच्छी लगती हैं, व्यवहार में हो नहीं सकती हैं। अयोध्या के बाद मथुरा की बात की जा रही है। हमारा ये कहना है कि बिल्कुल मथुरा की बात तो की ही जानी चाहिए, न किए जाने का तो कोई सवाल नहीं है। लेकिन अयोध्या अगर हो गया है आपकी दृष्टि में तो अयोध्या का परिणाम भी तो मिलना चाहिए। तो हमारा ये कहना है कि अगर आपके अनुसार राम आ गए हैं तो अब गौ हत्या बंद हो जानी चाहिए। जब राम के आने का परिणाम मिलेगा कि गौ हत्या बंद हो गई तो कृष्ण भी आए, ऐसा सबके मन में इच्छा उत्पन्न हो जाएगी कि राम आते हैं तो ये अच्छा काम होता है, तो कृष्ण भी आए तो और अच्छा काम हो। लेकिन राम के आने का कोई फल ही नहीं मिला, अब कृष्ण को भी हम बुलाएंगे, क्या मतलब है। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।